नमस्कार दोस्तों, अनीश जालौन में आप सबका स्वागत है। तो आज जिस विषय के ऊपर मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो है कि क्या करें अगर बैंक आपको लीगल नोटिस इशू करता है तो दोस्तों, अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्टर हैं या आपने कोई लोन की पेमेंट टाइमली नहीं करी है, तो ऐसी सिचुएशन में बैंक के पास पूरा एक लीगल राइट है कि वो आपके अगेंस्ट लीगल नोटिस सेंड कर सकें। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, क्योंकि आजकल देखा गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनपीए पे रोक लगाई रखी है और दूसरी चीज़ बैंक के ऊपर पैसा कलेक्ट करने का प्रेशर बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। तो ऐसी इस वजह से बैंक आज जल्दी लीगल नोटिस इशू कर रहा है। अब बात होती है कि क्या लीगल नोटिस इशू होते के साथ ही आपको जेल जाना पड़ेगा या आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये क्लैरिफाई कर दूं कि लीगल नोटिस होता क्या है। लीगल नोटिस एक तरीके का वार्निंग कम्युनिकेशन होता है कि भाई इतने से इतने टाइम तक आप पेमेंट कर दीजिए बैंक का, नहीं तो आपके अगेंस्ट ये सब लीगल एक्शन हो सकता है। तो उस लीगल नोटिस में जो कि बैंक के वकील द्वारा इशू किया जाता है, उसमें धारा 420 और 405 की एक तरीके से धमकी दी जाती है कि भैया ये एक्शन हो सकता है आपके अगेंस्ट, तो टाइमली पेमेंट कर दीजिए। अब बात होती है कि बैंक आपको लीगल नोटिस इशू क्यों करता है। देखिए, होता क्या है कि बैंक के पास भी एक प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि बैंक को लगता है कि भैया ये इतना सारा अमाउंट है और हम तभी रिकवर कर सकते हैं जब तक हम इस कस्टमर को कोर्ट कचहरी के चक्कर ना कटवा दें। तो ऐसे में क्या होता है, बैंक को भी एक एविडेंस रखना पड़ता है कि भैया हमने पूरी अप्रोच फॉलो करी इस कस्टमर से पैसा कवर कराने के लिए, लेकिन इसने पैसा हमें नहीं दिया है। तो लीगल नोटिस भी एक तरीके का एक प्रॉपर एविडेंस की तरह काम करता है। अब बात होती है कि लोग कहते हैं कि सर मेरे पास लीगल नोटिस आ गया, क्या मुझे कल से ही कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं एक बात बता दूं कि कोर्ट का नोटिस और लीगल नोटिस बहुत अलग अलग चीज़ है। क्योंकि कोर्ट के नोटिस में वो कहा जाता है कि आपको इस तारीख से कोर्ट में अपीयर होना पड़ेगा। लीगल नोटिस तो एक पेपर पे बस आपको एक वार्न करने के लिए या एक तरीके से डराने के लिए कहा जाता है कि भैया इतना पैसा पे कर दो, नहीं तो आपके अगेंस्ट ये एक्शन हो सकता है। क्योंकि लीगल नोटिस में मेंशन क्या होता है, आपका क्रेडिट कार्ड का डिफ़ॉल्ट है तो क्रेडिट कार्ड का नंबर होगा, और या फिर लोन का डिफ़ॉल्ट है तो लोन का नंबर होगा। अब बात होती है कि अगर आपके पास कोई लीगल नोटिस आया है तो ऐसे में आपकी क्या ड्यूटी बनती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देखिए, अगर आपके पास कोई भी लीगल नोटिस आया है तो आपको सबसे पहले चीज़ ये ध्यान रखना है कि आपको पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी। दूसरी चीज़, उस लीगल नोटिस पे उन वकील का या तो नंबर मेंशन होगा या ईमेल आईडी। तो आप उनसे बात कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप पेमेंट करने के लिए अब नेक्स्ट अप्रोच क्या लगाएंगे। या फिर दूसरा स्टेप होता है कि आप कलेक्शन एजेंट को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उसे कह सकते हैं कि भैया मैं इतने से इतने टाइम तक पेमेंट कर दूंगा। या तीसरी अप्रोच है, वो एक तरीके से मैं नेगेटिव अप्रोच बोलूँगा, जिसे सेटलमेंट कहते हैं। तो आप सेटलमेंट के लिए भी बात कर सकते हैं कलेक्शन एजेंट से कि भाई मेरे पास 1 लाख का आउटस्टैंडिंग है और मैं पे नहीं कर सकता, तो इसलिए मेरे को इतने अमाउंट पे सेटलमेंट कर दीजिए। तो वो आपका सेटलमेंट के लिए आगे फर्दर एप्लीकेशन प्रोसीड करवा देगा। तो इसी वजह से मैं आपको कहना चाहूँगा कि लीगल नोटिस जो आता है वो बस आपसे पैसा रिकवर करवाने का ही एक तरीका है। तो इसमें पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बैंक भी नहीं चाहता कि आप कोर्ट कचहरी के चक्कर आप भी काटें और बैंक को भी काटना पड़े, या फिर बैंक को बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट पे करना पड़े। तो इस वजह से मैं कहना चाहूँगा कि आप बस पैनिक बिल्कुल मत कीजिए। जैसे ही आपके पास कोई लीगल नोटिस आता है, बस आप अपने काम, जो आपकी ड्यूटी है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे ओवरकम कीजिए। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो ये है कि भाई सेटलमेंट करवा लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बार-बार फिर आपको कलेक्शन एजेंट का साइकोलॉजिकल प्रेशर झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मेरे उसके साथ-साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए उन भाइयों के साथ, उन दोस्तों के साथ जिनके ऊपर ऑलरेडी इतना ज़्यादा प्रेशर है और टाइमली पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और कोई भी आपकी अगर क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूँगा, तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके या फेसबुक पे मैसेज करके भी अपनी क्वेरी का रेज़ोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।